आज क्लासेस। पिछली क्लास में हम चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट मेथड से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना सीखे थे, जिसमें हम हर एक साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एसेट्स के वैल्यू को कम करते जाते थे। आज की क्लास में हम क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसे कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, मेथड से हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एसेट्स के वैल्यू को कम नहीं करते हैं। एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही हम बुक में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, और हर एक साल हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे जर्नल एंट्री में क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट एंट्री परचेज ऑफ एसेट के लिए होगा। परचेज ऑफ एसेट का एंट्री सेम होगा। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन के लिए होगा। जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स पर चार्ज करते थे तो हमारा जर्नल एंट्री होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम एसेट के वैल्यू को कम कर देते थे, लेकिन जब हम क्रिएटिव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट के वैल्यू को हम कम नहीं करेंगे। यहाँ हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम बनाते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट है, इसको यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री हमारा सेम होगा, बस हमारा सेकंड एंट्री चेंज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट के बदले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में 1 लाख का मशीनरी परचेज किया गया है और इसके इंस्टॉलेशन में 10,000 पे किया गया है और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के रेट से चार्ज किया गया है। हमें यहाँ नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ हम 2019 को जुलाई 1 मशीनरी परचेज किए हैं, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम 1 लाख का मशीनरी परचेज किए हैं और 10,000 इसके इंस्टॉलेशन में पे किए हैं, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा मशीन का 1 लाख प्लस 10,000, तो 1,10,000। नेक्स्ट एंट्री यहाँ हम डेप्रिसिएशन के लिए करेंगे मंथ के लास्ट में, दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
यहाँ हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। यहाँ हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं। यहाँ मशीन परचेज किए हैं जुलाई 1 को और हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम फर्स्ट ईयर चार्ज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा मशीन का कॉस्ट प्राइस है 1,10,000 का 10% मल्टीप्लाई 6 पर 12। यहाँ फर्स्ट ईयर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 5,500। नेक्स्ट एंट्री हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए करेंगे। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ईयर एंड दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट है तो इसको हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5,500 है तो 5,500 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 के ईयर एंड में दिसंबर 31 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हम पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर 1,10,000 का 10% पूरे 1 साल का 11,000 डेप्रिसिएशन यहाँ हम चार्ज करेंगे। 11,000 डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देंगे। और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हमें फर्स्ट 2 ईयर का ही अकाउंट मेंटेन करना है तो हम फर्स्ट 2 ईयर का ही जर्नल एंट्री दिखाएंगे। अब जर्नल एंट्री से हम मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ हम जुलाई 1 को मशीनरी परचेज किए हैं तो यहाँ पर डेट हो जाएगा 2019 जुलाई 1। यहाँ मशीनरी डेबिट साइड है तो हम डेबिट साइड ही दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 1,10,000। यहाँ 2019 में और मशीनरी का कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है तो इसको यहाँ हम बैलेंस कर देंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ हो जाएगा 1,10,000 1,10,000 और यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1,10,000। तो यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2020 के जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 1,10,000। यहाँ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड में हम एसेट्स को हर एक साल उसके कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर हर एक साल आगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी और यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी।
ईयर एंड में दिसंबर 31 को 1,10,000। आगे ऐसे ही हर एक साल हम टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी करते जाएंगे, क्योंकि हम हर एक साल मशीन को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाएंगे। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। यह जर्नल एंट्री में 2019 को दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड है, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन का रिलेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2019 को दिसंबर 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट $5,500। और फिर दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,500 और यहाँ डेट हो जाएगा 2019 दिसंबर 31। यहाँ इसको बैलेंस कर देंगे 5,500 और 5,500। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 को दिसंबर 31 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 11,000। और फिर दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट हो जाएगा दिसंबर 31, 2020। अमाउंट हो जाएगा 11,000। यहाँ हम इसका बैलेंस कर देंगे। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ 2019 में दिसंबर 31 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,500। डेट हो जाएगा 2019 दिसंबर 31। यहाँ 2019 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का और कहीं कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 5,500, यहाँ भी हो जाएगा 5,500। यहाँ 2019 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 5,500। नेक्स्ट ईयर 2020 को जनवरी 1 हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 5,500। फिर यहाँ 2020 में दिसंबर 31 को हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,000। दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,000। इसका यहाँ हम फिर बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा 16,500 और यहाँ भी हम लिखेंगे 16,500। यहाँ हो जाएगा 2020 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 16,500। और नेक्स्ट ईयर 2021 के जनवरी 1 को हो जाएगा फिर बाय बैलेंस बीडी 16,500। इस तरह हर एक साल हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते जाएंगे। अब अगर
यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड के बदले रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड हो। यह हम पहले ही समझ चुके हैं कि चाहे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाए या रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड से बनाए, हमारा एंट्री सेम होगा, बस हमारा अमाउंट में अंतर आएगा। यहाँ फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन 5500 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम कॉस्ट प्राइस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट ईयर हम कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके रिटेन्ड ऑन वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 1,10,000 माइनस 5,500, यहाँ हो जाएगा 1,04,500 का 10%, 10,450। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 11,000 के बदले 10,450, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,450 अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। 10,450। यहाँ मशीनरी अकाउंट पर हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी को यहाँ हम हर एक साल कॉस्ट प्राइस पर ही दिखा रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट ईयर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 5,500 ही जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 5,500 ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट ईयर हम यहाँ 11,000 के बदले 10,450 को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालेंगे, 10,450, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यहाँ 10,450 ट्रांसफर होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5,500 ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर यहाँ 11,000 के बदले 10,450 हो जाएगा। यहाँ टोटल आएगा हमारा 15,950। यहाँ हो जाएगा 15,950। यहाँ टू बैलेंस CD हो जाएगा 15,950, और फिर नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD हो जाएगा 15,950। इस तरह क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड में हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हर एक साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते जाते हैं, और एसेट्स को हम हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। आई होप आप क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।